अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कभी हमारा दौर ये था कि लोग हमारी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी बदल दिया करते थे, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। रात तन्हाई मोबाइल बदनिगाही कब तलक, बातिनन बेदीन होकर पारसाई कब तलक। रात तन्हाई मोबाइल बदनिगाही कब तलक, बातिनन बेदीन होकर पारसाई कब तलक। और गाजियाने फेसबुक से आज जाना अर्ज है, गैर महरम देखकर फिक्रे रसाई कब तलक। और गैर महरम में वफाएं ढूंढने वाले तेरा मोहसिने इंसानियत से बेवफाई कब तलक। गैर महरम में वफाएं इंसानियत से बेवफाई कब तलक। दुआ करें अल्लाह इस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जब तू किसी से खुश होता है तो क्या करता है? रब की बारगाह से आवाज आती है तो मैं उसके घर मेहमान भेज देता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला जब तू किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है? रब की बारगाह से आवाज आती है तो उसके घर में बेटी भेज देता हूँ। कितने लोग हैं जो बेटियों की आमद पर खुश होते हैं? ओ जरा ऊंची आवाज में हो सके तो अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। एक शेर याद करके ले जाएं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे दे। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नाम आता है माँ का। कितने लोग हैं जो अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करते हैं? ओ जरा बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह के सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है, मैं अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करता हूँ उसका इजहार मैं कर रहा हूँ। आप अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका इजहार आपको करना है। देखते ये हैं कौन शिकस्त खाता है कौन फातेह बनता है। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा? सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा? उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा? जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा? माँ का हमसे एहतराम क्या होगा? सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे वार दी। कल मैंने क्या कहा? मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। कल मैंने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी। आखिरी शेर पढ़ता हूँ मैं। हजरत अबू इसाक की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है हजरत रात मैंने ख्वाब देखा आपकी दाढ़ी शरीफ में हीरे जवाहिरात लटके हुए हैं। कहा जरूर देखा होगा, इसलिए कि रात सोने से पहले मैंने अपनी दाढ़ी से अपनी माँ के तलवों को साफ किया।
अल्लाह अकबर। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। बस आखिरी शेर याद कर लें, इसको याद कर लें कि जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। सब ना बोले, वही बोले जो अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करते हैं, वही अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। वरना मैं जानता हूँ माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। आखिरी बात ये याद कर लें, बहुत से बूढ़े माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि अगर कोई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत कर ले तो खामखा नाराज हो जाते हैं। एक बात और याद रख ले, बहू लाते हैं आप 20 साल की, तजर्बा चाहते हैं 60 साल का। ये तो बेवकूफी है ही है। अगर तजर्बा 60 साल का चाहिए तो बहू भी 60 साल की ही लेके आई। बात सही है नहीं, बताइए। घरों में झगड़े इसी वजह से होते हैं। भाई आप 60 साल के हैं, बहू तो 22 साल की है, तो 22 साल की है तो उस लड़की के पास 22 साल का ही तजर्बा होगा, 60 साल का नहीं होगा। और आप चाहें कि 50 साल का तजर्बा हो तो देखकर बहू भी 50 साल की ही लेकर आए। मैंने बात गलत तो नहीं की है। बीवी सीने से लगाने की चीज है, बीवी दिल में बसाने की चीज है, माँ और बाप सर पे बिठाने की चीज। ऐसा नहीं कि माँ बाप के चक्कर में जिसकी बेटी को ला रहे हैं उसकी हालत आप खराब करो। और माँ बाप को भी ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि बीवी से कोई बहुत मोहब्बत कर रहा है। अरे बीवी से मोहब्बत करना तो ये हमारे नबी की सुन्नत है कि नहीं? बात सही नहीं है? ये एक मौजू है और इस पर एक आध घंटा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बोलूंगा। बस एक शेर सुन ले कि जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। आइए हजरात, वक्त काफी हो रहा है। हजरत लामा मौलाना शकील साहब किबला की भी तकरीर होनी है इंशाअल्लाह ताला, और बहुत अजीम खतीब हैं। और फिर कल आपको कुल शरीफ भी करना है। जागते हुए माहौल में नातें और तकरीरें होती हैं तो जहन पर भी आवाज़ और दिल में बात बैठती हुई नजर आती है। मुल्क हिंदुस्तान का कीमती लहजा है। मेरे भाई जनाब राशिद रजा मरकजी साहब को आपके हवाले करता हूं, है नहीं, लेकिन ऐसा लहजा है, मैं आपको बता दूं, लोग शायर हैं, बहुत अच्छी आवाज वाले भी हैं, बहुत जलसे करने वाले भी लोग हैं, लेकिन भाई राशिद रजा मरकजी ऐसी बुनियादी और तालीमी तामीली सोच के मालिक हैं कि फतेहगंज में जिस जगह ये रह रहे हैं, मुफ्ती इमरान हनफी का कौल है और भी उलमा अमान में आए थे कि गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक कोई भी लड़कियों का ऐसा अजीम कॉलेज नहीं है जो फतेहपुर दिल्ली रोड पर मेरे भाई राशिद रजा मरकजी कायम करें। एक कौम का एक दर्द है, बेटियों का दर्द है, जो आजकल आप हालात देख रहे हैं। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो पर्दे में रहकर तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन हमारे अपने कॉलेज नहीं है। इस वजह से वो या तो गैरों के हाथ चलती हैं और या वो घर बैठ जाती हैं। बस उसी दर्द को महसूस करते हुए मेरे भाई राशिद रजा मरकजी ने तकरीबन लबे रोड के करीब में, हाईवे के करीब में 5 बीघे जमीन खरीदी, तकरीबन 3 करोड़ की उसकी कीमत। जलसों में चंदे नहीं करते हैं ना, चंदा करेंगे, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि उन्होंने उस कॉलेज को, उस मदरसे को, और उसमें सब्जेक्ट वगैरह जो कंप्यूटर वगैरह जो रहते हैं वो रहेंगे, लेकिन जो अहम सब्जेक्ट होगा उसमें वो दीनियात। एक हमारा बच्चा डॉक्टर तो होता है लेकिन सच्चा मुसलमान नहीं होता, वकील तो होता है, दिन नहीं होता तो वो इंसान नहीं होता है। इंसान कुछ नहीं, मजहब इस्लामी ही है जो इंसानियत सिखाता है। समझ गए ना आप हजरात? बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, और पढ़ने से पढ़ना आता है। इसको याद रखिएगा आप हजरात। जिस तरह से आप जानते हैं कि खेत में करने से कौन से वक्त में खाद लगाना है, कौन से वक्त में पानी लगाना है, इसी वजह से, इसी तरह से ये भी जानना जरूरी है कि 5 वक्त की नमाज में हमें पढ़ना क्या है, सही तरीके से पढ़ना है। बताना यह था कि इन्हीं जलसे करके जो आप नजराना इनाम देते हैं, उसी नजराने और इनाम से इकट्ठे करके, उनकी अपनी जमीन नहीं है, अपना कोई अलग से कारोबार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दिल है कि 5 लाख रुपए देने का इन्होंने वादा किया।
जो लड़कियों का और हमारे बच्चों का जो बनाने जा रहे हैं, बहुत अभी इस वक्त तो खाली इंटर तक है, उसके बाद आगे चलेगा। 5 बीघे जमीन खरीदी है, बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और वकला हजरात से इन्होंने मशवरे लिए हैं और वो प्लान सेट किया है। फाइल देखें तो बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर लोगों की दिमाग दंग रह जाता है। प्लान सेट किया है मेरे भाई ने। आइए उनका खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फजाओं में कर लें। मैं समझता हूँ 1 साल में जो भी जलसे में इनको मिल रहा है वो इनकी जेब में नहीं बल्कि उसी मदरसे में उसी कॉलेज में लगने तो आइए अपने हाथों को उठाकर भाई राशिद रजा मरकजी का खैर मकदम नारे से करें, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, सारे लोग जरा हो सके जो जवान हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें और ऊंची आवाज में जवाब दें। अपने नारे से ये बता दें कि मौरिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और जमी वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। जज्बे के साथ हर शख्स अपने हाथों को फजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उर्से नूरी, गुलामाने नूरी कमेटी, सरजमीने धुंधरी शरीफ, नारे तकबीर। कभी दीवाने पे हावी भला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन तो हर दिन ही लगा रहता है कोशिश में, मेरे ख्वाजा कोई भी हादसा होने नहीं देते।